बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक जाति व्यवस्था उत्पत्ति के सिद्धांत प्रश्न भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करें उत्तर जाति व्यवस्था भारतीय समाज की अनूठी विशेषताओं में से एक है। इसकी जड़ को हजारों साल पहले खोजा जा सकता है। जाति शब्द स्पेनिश और पुर्तगाली कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जाति, वंश या नस्ल। पुर्तगालियों ने आधुनिक अर्थों में कास्ट को नियोजित किया जब उन्होंने इसे भारत में जाति नामक वंशानुगता भारतीय सामाजिक समूहों पर लागू किया। जाति की उत्पत्ति हुई मूल शब्द जन से, जिसका अर्थ है जन्म लेना। इस प्रकार जाति का संबंध जन्म से है। एंडरसन और पाकर के अनुसार जाति सामाजिक वर्ग संगठन का वह चरम रूप है जिसमें परिस्थिति पदानुक्रम में व्यक्तियों की स्थिति वंश द्वारा निर्धारित होती है। पारंपरिक, नस्लीय, राजनीतिक, व्यावसायिक, विकासवादी आदि जैसे कई सिद्धांत हैं जो भारत में जाति व्यवस्था की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। 1. परंपरागत सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था दैवीय उत्पत्ति की है। यह कहता है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का एक विस्तार है, जहां 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है। पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण थे जो मुख्य रूप से शिक्षक और बुद्धिजीवी थे और ब्रह्मा के सिर से आए थे। क्षत्रिय या योद्धा और शासक उसकी भुजाओं से आए थे। वैश्य या व्यापारी उसकी जांघों से उत्पन्न हुए थे। सबसे नीचे शूद्र थे जो ब्रह्मा के चरणों से आए थे। मुख्य उपदेश विद्या आदि के उपयोग का द्योतक है। लक्ष्य रक्षा, जांघ खेती या व्यवसाय करने के लिए पैर पूरे शरीर की मदद करते हैं, इसलिए शूद्रों का कर्तव्य है कि वे अन्य सभी की सेवा करें। उपजातियों बाद में 4 वर्णों के बीच अंतर्विवाहों के कारण उभरी। इस सिद्धांत के समर्थकों ने अपने स्टैंड का समर्थन करने के लिए ऋग्वेद, मनुस्मृति आदि के पुरुष सूक्त का हवाला दिया। 2. नस्लीय सिद्धांत जाति के लिए संस्कृत शब्द वर्ण है जिसका अर्थ है रंग। भारतीय समाज के जातिगत स्तरीकरण का मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था में था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय समाजशास्त्री डी.एन. जोमदार अपनी पुस्तक रेस एंड कल्चर इन इंडिया में लिखते हैं, भारत में आर्यों के आगमन के बाद जाति व्यवस्था ने अपना जन्म लिया। ऋग्वेदिक साहित्य आर्य और गैर आर्यो दास के बीच न केवल उनके रंग में बल्कि उनके भाषण, धार्मिक प्रथाओं और शारीरिक विशेषताओं में भी अंतर पर जोर देता है। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से श्रम और व्यवसाय के विभाजन पर आधारित थी। ऋग्वेद में 3 वर्गों ब्रह्मा, क्षेत्र और विस का अक्सर उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा और क्षत्र ने कवि, पुरोहित और योद्धा मुखिया का प्रतिनिधित्व किया। विस में सभी आम लोग शामिल थे। चौथे वर्ग का नाम शूद्र ऋग्वेद में केवल एक बार आता है। शुद्ध वर्ग घरेलू नौकरों का प्रतिनिधित्व करता था। 3. राजनीतिक सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा सामाजिक पदानुक्रम की उच्चतम सीढ़ी पर खुद को स्थापित करने के लिए आविष्कार की गई एक चतुर युक्ति है। डॉक्टर धुर्वे कहते हैं, जाति इंडो आर्यन संस्कृति की एक ब्राह्मणिक संतान है जो गंगा की भूमि में पली बढ़ी और फिर भारत के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित हो गई। ब्राह्मणों ने भूमि के शासक का समर्थन प्राप्त करने के लिए पुजारी या पुरोहित के माध्यम से राजा की आध्यात्मिक योग्यता की अवधारणा को भी जोड़ा। 4. व्यावसायिक सिद्धांत जाति पदानुक्रम व्यवसाय के अनुसार है। जिन व्यवसायों को बेहतर और सम्मानित माना जाता था, वे उन लोगों से श्रेष्ठ थे जो उन्हें गंदे व्यवसायों में लगे हुए थे। न्यूफील्ड के अनुसार भारत में जाति संरचना की उत्पत्ति के लिए केवल कार्य और कार्य ही जिम्मेदार है।
प्रकार्यात्मक विभेदीकरण के साथ व्यावसायिक विभेदीकरण और लोहार, चमार, चर्मकार, तेली जैसी कई उपजातियों आई। 5. विकासवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था अचानक या किसी विशेष तिथि पर अस्तित्व में नहीं आई। यह सामाजिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। वंशानुगत व्यवसाय, ब्राह्मणों की स्वयं को शुद्ध रखने की इच्छा, राज्य के कठोर एकात्मिक नियंत्रण की कमी, कानून और रिवाज के एक समान मानक को लागू करने के लिए शासकों की अनिच्छा, कर्म और धर्म सिद्धांत भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। जबकि कर्म सिद्धांत यह मानता है कि एक व्यक्ति किसी विशेष जाति में अपने पिछले अवतार में किए गए कार्यों के परिणाम के कारण पैदा होता है। धर्म का सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति जो जाति व्यवस्था और उस जाति के सिद्धांतों को स्वीकार करता है जिसके लिए वह है, धर्म के अनुसार जी रहा है। अपने स्वयं के धर्म की पुष्टि भी अमीर उच्च जाति में जन्म पर निर्भर करती है और उल्लंघन निम्न और गरीब जाति में जन्म देता है। यह वैदिक काल के बाद का है। आर्य और शूद्र का पुराना भेद द्विज और शूद्र के रूप में प्रकट होता है। पहले 3 वर्गों को द्विज 2 बार जन्म कहा जाता है क्योंकि उन्हें दीक्षा समारोह से गुजरना पड़ता है जो पुनर्जन्म का प्रतीक है। शूद्र को एक जति एक बार पैदा हुआ कहा जाता था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.